हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम बनाएंगे ड्रेस की कमीज, जो कि सलवार के ऊपर स्कूल में ड्रेस लगती है, वो ये शर्ट है। ये हम बनाएंगे कॉलर नेक। जो शर्ट कॉलर होती है वो वाली कॉलर नेक बनाएंगे। इसमें आगे ये इस तरह से फट्टी आएगी। ये यहाँ तक है फट्टी, आप देख रहे होंगे। तो ये लड़कियों के लिए है ड्रेस। तो इसमें हम उल्टी साइड फट्टी लगाते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड में हमारी चौड़ी फट्टी लगेगी और राइट साइड में हमारी छोटी फट्टी लगेगी। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको फट्टी लगाकर दिखाती हूँ। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है और ये बैक साइड है। ये हमने कॉलर के लिए बैक साइड में थोड़ी कटाई की है, इधर से तीरे की शेप दी हुई है। और ये बैक साइड का पल्ला है और ये फ्रंट साइड का पल्ला है। इसमें हम पहले फट्टी लगाएंगे। तो ये राइट साइड है कपड़े की, जो आपको मार्किंग दिख रही है। इसको इस तरह से हम खोल लेंगे। खोलने के बाद इस साइड हम छोटी फट्टी लगाएंगे और इस साइड हम 1 इंच की चौड़ाई वाली बड़ी फट्टी लगाएंगे। तो मैं आपको लगाने के बाद दिखाती हूँ। ये जो बारीक फट्टी है ये हम राइट साइड में रखेंगे, कपड़े की राइट साइड में रखकर, और यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे, मतलब हाफ बूट की। और हाफ बूट की सिलाई लगाने के बाद हम फट्टी को टर्न करके अंदर की तरफ मोड़ेंगे और सिलाई सिर्फ यहाँ तक लगाएंगे। जो ये हमने कट लगाया है फट्टी का, इस कट तक हम सिलाई को लेकर आएंगे, आगे नहीं लेकर जाएंगे। सिर्फ यहीं तक हम सिलाई लगाकर और रोक देंगे। तो ये देखिए हमारी इस साइड की फट्टी लग चुकी है, राइट हैंड के साइड की हमारी फट्टी लग चुकी है। और अब ये जो फट्टी है लेफ़्ट साइड की, ये हम नीचे की तरफ से रखेंगे इस तरह से, और सिलाई लगा करके ऊपर की तरफ को इस तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से इसके ऊपर जोड़ने के बाद इस तरह अंगूठे को फेर देंगे, नाखून को, जिससे कि हमारी जो क्रीज है निकल कर आ जाए और कपड़ा हमें ऊपर की तरफ मोड़ने में आसानी हो। तो ये हमने फट्टी, चौड़ी फट्टी भी लगाकर तैयार कर दी है। जो हमारी फट्टी ऊपर आएगी ये इस तरह से हमने तैयार कर दी है। अब ये नीचे है और ये ऊपर है। अब इन दोनों को हम इस तरह से बराबर करते हुए मिलाएंगे। और जो हमारी यहाँ पर जो हमारी डब्बी बननी है, वहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। हम यहाँ पर सुई रखेंगे और इस तरह लेकर जाते हुए यहाँ से हम डब्बी बनाएंगे और फिर इधर लाते हुए हम सिलाई को डबल कर देंगे। तो ये देखिए गाइज, ये हमारी फट्टी जो है फ्रंट की बन चुकी है। ये हमारी डिब्बी है यहाँ, और ये हमारी फट्टी बन चुकी है। यहाँ हमारे काज होंगे और हम नीचे जो है यहाँ पर हमारे बटन लगेंगे। तो जो हमारा कस्टमर है उसकी डिमांड थी कि हमारी फट्टी जो है अंदर ज़्यादा दबनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो है फट्टी ओवरलैप हो। तो अगर यहाँ पर थोड़ा गैप भी हो तो हमारा कुछ नज़र ना आए, जब बच्चा पहने ना, तो हमारा जो है अंदर का कपड़ा कोई नज़र ना आए। इस वजह से हमने ये वाली फट्टी जो है चौड़ी लगाई है और ये फट्टी भी हमने चौड़ी लगाई है। तो इसका जो सेंटर है वो इस सिलाई के ऊपर आ रहा है। तो हमारे बटन जो है वो यहाँ लगेंगे और ये अच्छी तरह से ओवरलैप हो जाएगी। तो हमारे कस्टमर की ये फट्टी, उनकी डिमांड थी, इसलिए हमने चौड़ी लगाई है। ये हमारी डब्बी बनी है, लेकिन ओपन हमारी फट्टी सिर्फ इतनी ही है। ये हमने बढ़ाकर लगा दी है फट्टी, ताकि देखने में फट्टी लंबी नज़र आए, लेकिन हमारी जो ओपन फट्टी है वो हमारी सिर्फ 9 इंचेस ही है। अब हम इसके शोल्डर अटैच कर देंगे। ये जो हमारे शोल्डर हैं राइट और लेफ़्ट, ये हमारे दोनों शोल्डर जोड़ देंगे हम इसके बाद। और फिर मैं आपको कॉलर बनाने का तरीका भी दिखाऊंगी। कॉलर तैयार करने के लिए गाइस हम गले को इस तरह से मिला लेंगे और इस तरह से डबल करके, और हम इसका नाप कर लेंगे। तो हम इसका नाप करते हैं, ये हमारा कितना आता है। यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और गले को खींचेंगे नहीं बिल्कुल भी, और इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से लेते हुए, और ये हम इस तरह मिलाते हुए जाएंगे और यहाँ हम आगे को लेते जाएंगे। तो हमारा ये आ रहा है 16.5 इंच। हमारा जो राउंड है 16.5 इंच आएगा। तो अब हम इसके नाप से अपना कॉलर तैयार करेंगे।
तो गाइज़ ये हमारे पास कॉलर है। पट्टी तो हम बना चुके हैं, अब हम कॉलर तैयार करेंगे। ये हमारे पास कॉलर है और ये हमारा बैन है। तो अब हम इस कॉलर को इस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा कॉलर इस तरह से लगेगा। ये हमारा बैन है जो, ये यहाँ ऐसे आएगा। तो मैं आपको अब ये कॉलर तैयार करने का तरीका बताती हूँ। पहले हम इसको लेंगे और इसके हम एक साइड में कपड़ा अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से कपड़ा एक साइड अटैच कर लिया है। यहाँ हमने कच्ची सिलाई लगा ली है इसके ऊपर और इस साइड से हमने कपड़े को अटैच कर दिया है। ये ऊपर की साइड है और ये हमारी जो गले में अटैच होगी बैन, वो साइड है। तो अब हम इसके बराबर से जितना कपड़ा हमारा दबाव में जाएगा उतना ऐसे रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। जो हमारा ये दबाव में दिख रहा है एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये देखिए गाइस, ये इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और जो ये हमारा कॉलर है इसको हम डबल कपड़े के ऊपर अटैच कर लेंगे। इस तरह से डबल कपड़े के ऊपर अटैच करने के बाद, ये हमारा डबल कपड़ा है और ये हमारी कॉलर इसके ऊपर लग चुकी है। अब हम इसके साथ से यहाँ पर दबाव रखते हुए और इसके चारों तरफ से ये हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा, इसकी हम कटिंग करके इसको निकाल देंगे। इस साइड से हम बराबर में काटेंगे कपड़े को। इधर तो हमने दबाव रखना है लेकिन इस साइड हमने दबाव नहीं रखना है। जिस साइड हमारा बैन अटैच होगा वहाँ हम कॉलर के बिल्कुल बराबर से ही कपड़े की कटिंग करेंगे। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे ताकि हमें कॉलर टर्न करने में आसानी रहे। इसलिए हम यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे और फिर कॉलर को पलटकर सीधा कर लेंगे। और किसी सुई या नुकीली चीज़ की मदद से ये कोने जो है इनको हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, जिससे कि हमारा कॉलर आसानी से बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और सीधा करने के बाद फिर हम यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर, इस तरह से इतनी दूरी पर हम सारी कॉलर के ऊपर सिलाई लगा देंगे तीनों तरफ से। और फिर तो ये हमने इसको टर्न करके सीधा करके, और ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये यहाँ पर है सिलाई, ये पूरी सिलाई लगा ली है यहाँ तक और इस तरह से यहाँ। और अब जो ये बैन है इसका और इस कॉलर का हम हाफ कर लेंगे, हाफ पर मार्किंग लगा लेंगे। अब जो ये कॉलर है इसका और इसका ये मार्क मिलाते हुए हम इन दोनों के ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इनको अटैच कर देंगे। इस तरह से ये सेंटर मिलाते हुए दोनों का, जैसे इसका ये मार्क दिख रहा है और इसका मैंने नॉच लगाया है, ये लगाते हुए हम जितना ये हमने कपड़ा रखा है, जो हमारा कटिंग में दबाव में जो कपड़ा दिख रहा है, बुकरम के किनारे किनारे हम सिलाई लगाकर बैन और कॉलर को अटैच कर देंगे। तो गाइज हमने ये बैन और कॉलर को इस तरह से सिलाई लगा करके सेंटर करने के बाद दोनों तरफ सिलाई लगा करके हमने इसको अटैच कर लिया है। और अब ये इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब इस साइड को कवर करने के लिए हम एक और कपड़ा इसके बराबर का रखेंगे। जैसे कि ये मेरे पास कपड़ा है, तो इस कपड़े को हम रखते हुए इस तरह से, और अब हम इसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगाएंगे और ये कपड़ा इस साइड रखेंगे, कॉलर वाली साइड, और इस साइड हम सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए इस कपड़े को अटैच करके बैन को कवर कर लेंगे। ये कपड़ा लगने के बाद हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसके बराबर करते हुए फिर हम इस कपड़े को जो एक्स्ट्रा है उसकी भी हम कटाई कर देंगे। तो हमने ये सिलाई लगाकर ऐसे कर लिया इसको और ये इस तरह से आ जाएगा। और अब हम यहाँ से एक पैर की जो दबाव हमारा आएगा उस दबाव को रखते हुए इसके साथ साथ हम कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये हमारे दोनों तरफ कपड़ा लग चुका है, इधर भी और इधर भी। ये हमने इस तरह से सीधा कर लिया इसको
और अब हम इस कपड़े की एक्स्ट्रा की कटिंग कर देंगे। तो हमने कपड़े की कटिंग कर दी है एक्स्ट्रा की, और जहाँ हमारा कॉलर का बैन आएगा उस जगह पर हमने निशान लगा दिया है। ये देखिए, आपको मेरा मार्क दिख रहा होगा। ये हमने मार्क लगा करके और फिर एक्स्ट्रा जो भी हमारा यहाँ पर कपड़ा था उस फैब्रिक को हमने कट कर दिया है। तो ये देखिए, अब हमारा कॉलर का फिनिशिंग आपको दिख रहा होगा ऐसे। और ये हमारी इतनी फिनिशिंग से कॉलर अब तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको इस तरह से डबल करके और इसका सेंटर कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने कट लगा लिया है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये कट। इस कट से हम गले के सेंटर को मिलाते हुए कॉलर को अटैच कर देंगे। तो हम ये एक सिलाई लगा चुके हैं कॉलर की। ये देखिए, ये जो मैंने मार्क किया था उसके साथ हमने गले को जोड़ दिया है और हमारा ये कॉलर इस तरह से लग गया है। और अब हम इस कपड़े को जो हमने जोड़ अभी लगाया है जहाँ, उसको इस तरह से करते हुए इसको अंदर दबाते हुए और अब हम किनारे की सिलाई लगाकर कॉलर को पूरा कर दें। तो ये है गाइस हमारी कॉलर का फाइनल लुक, जो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह कितनी फिनिशिंग से बना है। और ये हमारी पट्टी जो है बिल्कुल बराबर है और ये हमारा कॉलर इस तरह से बनकर तैयार हुआ है।